नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है वर्ष 2022 में वट सावित्री व्रत कब है, इसकी पूजन विधि क्या है, इसकी पूजा सामग्री क्या है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको जानकारी पूरी प्राप्त हो सके। अब वीडियो को शुरू करते हैं। वट सावित्री व्रत हर साल जेठ अमावस्या के दिन रखा जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत मई महीने की 30 तारीख सोमवार को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में इस व्रत का खास महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि जेठ अमावस्या के दिन ही सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे। इसलिए वट सावित्री व्रत को विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखती हैं। विवाहित महिलाएं इस व्रत को विधि विधान से रखती हैं, इसलिए विशेष पूजा सामग्री का भी ध्यान रखती हैं। ये जानते हैं वट सावित्री व्रत का पूजा मुहूर्त और व्रत सामग्री और पूजन विधि क्या है। वर्ष 2022 में वट सावित्री व्रत 30 मई 2022 दिन सोमवार को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि शुरू होगी 29 मई 2022 को दोपहर 2:55 पर अमावस्या तिथि शुरू होगी और अमावस्या तिथि खत्म होगी 30 मई 2022 को शाम 5 बजे तक। 30 मई को 2 व्रत रखे जाएंगे। इस दिन सोमवती अमावस्या भी है। इसका भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ये व्रत भी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस दिन 2 व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास दुर्लभ संयोग के साथ बन रहे हैं। सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। जो महिलाएं पहले से वट सावित्री व्रत और अमावस्या व्रत करती आ रही हैं वो इस व्रत को अवश्य करें। जो पहली बार इस व्रत को शुरू कर रही हैं उनके लिए भी ये व्रत बहुत ही शुभ संयोग लेकर आ रहा है। इस व्रत को उन्हें अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत में किसकी पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके पीछे की कथा आप तो सब जानते होंगे, पढ़ते भी होंगे कि सावित्री और सत्यवान की कथा है। सत्यवान सावित्री के पति थे। उनकी मृत्यु के बाद यमराज उन्हें लेकर चले गए, लेकिन सावित्री माता ने यमराज से अपनी बुद्धि की बदौलत अपने पति की उम्र उनसे वापस लेकर आई। उन्होंने अपने पति को यमराज से जिंदा करवाया। ये सभी बातें वट वृक्ष के नीचे ही हुई थी, इसलिए हम सब वट वृक्ष की पूजा करते हैं। इस कथा के कारण ही करते हैं। इसलिए इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा महिलाएं विधि विधान से करती हैं और परिक्रमा भी करती हैं, जिसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। इस 16 श्रृंगार करके ही व्रत पूजन किया जाता है। जैसे करवा चौथ व्रत के दिन भी हम 16 श्रृंगार करके ही पूजन करते हैं। 16 श्रृंगार करने के बाद आप अपने परिवार के साथ या फिर आप समूह के साथ बरगद के पेड़ के पास जाएं, वहीं पर वट वृक्ष की पूजा आराधना करते हैं। पूजा करने के लिए हमें पूजा सामग्री भी चाहिए होती है। पूजा सामग्री है वट सावित्री व्रत के लिए पूजन सामग्री बांस का पंखा, लाल और पीले रंग का कलावा या कच्चा सूत, धूप दीप, घी वाती, पुष्प, फल, कुमकुम या रौली, सुहाग का सामान, लाल रंग का वस्त्र पूजा में बिछाने के लिए, पूजा के लिए सिंदूर, पूरियां, गुलगुले, चना, बरगद का फल, कलश, जल भरा हुआ। ये थी वट सावित्री व्रत के लिए पूजन सामग्री। कच्चा सूत आप जरूर लेकर जाएं, क्योंकि कच्चे सूत से हमें परिक्रमा करनी होती है। एक पात्र में जल लेकर जाएं और एक पात्र में दूध लेकर जाएं वट वृक्ष को सींचने के लिए। जो भोग अर्पित किए जाते हैं वो भोग भी आप लेकर जाएं। वो भोग अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। जैसे आपके क्षेत्र में जो भोग अर्पित किए जाते हैं वो भोग भी आप लेकर जाएं, या फिर जिस तरह आपके इलाके में आपके क्षेत्र में करते हैं उस तरह भी आप भोग लेकर जाएं। इस दिन घरों में पकवान तैयार किए जाते हैं। गुलगुले, पुए, पूरी बनते हैं, या फिर आपके जो क्षेत्र में बनता है या फिर वो आप ले जा सकते हैं। सीजन के फल भी आप ले जा सकते हैं। काले चने हमें इस दिन पहले से भिगो कर रखने होते हैं वट वृक्ष की पूजा के लिए। चने जरूर लेकर जाना होता है। एक और भी आपने चीज लेकर जानी है जो बहुत ही जरूरी होती है, वो होता है बांस का पंखा, जिससे हम हवा करते हैं। पूजन सामग्री अर्पित करके विधि विधान से हम पूजन करते हैं। बाद में आप उसे खुद भी यूज कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। 16 श्रृंगार की जो सामग्री हम सावित्री मैया को अर्पित करते हैं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, इस सामग्री के साथ वट वृक्ष की
वहीं पर सावित्री माता, सत्यवान और जमराज की पूजा भी करनी होती है। इसके बाद विधान होता है परिक्रमा करने का। परिक्रमा आप 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं और 108 फेरी भी लगा सकते हैं। अगर आप शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त हैं तो आप 108 फेरी लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते या तो 7 फेरी लगा सकते हैं या फिर 8, इस तरह भी आप कर सकते हैं। फेरी लगाते समय आपने एक बात का ध्यान रखना होता है कि फेरी के बाद में आपने एक कोई भी चीज़ जिसकी आपने अपने मन में मन्नत रखी हो, चाहे वो सुहाग की सामग्री हो या फिर कोई फल हो या फिर ड्राई फ्रूट भी आप रख सकते हैं। आप नीचे एक पात्र रखें। हर फेरी में एक चीज़, जैसे आपने काले चने की फेरी लगानी है, काले चना हर फेरी में एक चीज़, जैसे आपने काले चने की फेरी लगानी है, काले चने को आपने वहाँ पर छोड़ना होगा। इसी तरह आप जब दूसरी फेरी लगाएंगे तो आप एक फिर काला चना छोड़ना होगा। 7 फेरी लगाएं तब भी करना होता है, 8 फेरी लगाएं तब भी करना होता है, 108 फेरी लगाएं तब भी ऐसा कर सकते हैं। फिर उस वस्तु को जो आपने फेरी के समय इस्तेमाल किया होता है, या तो आप किसी ब्राह्मण को दे दें या फिर किसी ब्राह्मणी को दान में दे सकते हैं। यही विधान होता है वट सावित्री व्रत का। पूजा के बाद कई लोग तो इस दिन व्रत उपवास में सिर्फ फलाहार ही करते हैं, कई जगह पर मीठा भोजन भी करते हैं। जो आपके जहाँ करते हैं, जैसा करते हैं आपके घर परिवार में, आप वैसा कर सकते हैं। जो आपने पकवान, पूरे पकवान, मीठे गुलगुले जो आपने अर्पित किए हैं, वो भोजन आप एक समय ग्रहण कर सकते हैं। व्रत पूजन के बाद जो आपने सुहाग सामग्री देनी होती है वो आप दान में दे सकते हैं। वो सामग्री किसी ब्राह्मण को दे दें या फिर घर के किसी सदस्य को दे दें। सुहाग की सामग्री को दान देने से आपके पति की आयु में वृद्धि होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस एक काम को आपने अवश्य करना होता है।